जब पहली बार आपने शू लेस बांधा होगा, नहीं बंधा होगा, बिल्कुल नहीं बंधा होगा। लेकिन अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप अपना जूते का तस्मा शू लेस बांधो, तो कितनी देर लगेगी? कुछ सेकंड्स लगेंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद कर लो, आंखों पर जादूगर सम्राट की तरह पट्टी बांध लो और फिर शू लेस बांधो, आप कहोगे ये कौन सा मुश्किल काम है? अब ये काम आपके हाथ नहीं कर रहे हैं, ये काम आपका दिमाग कर रहा है, क्योंकि ब्रेन में ब्रेन टैटू हो चुका है, माइंड में रीवायर्ड हो चुकी है एक चीज कि आपने जूते का तस्मा ऐसे बांधना है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको जूते का तस्मा बांधना आता है? शूलेस बांधना आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है। मैं कहूंगा आपको आता नहीं है। आपके ब्रेन में एक पर्टिकुलर तरह से वो स्टोर्ड है। आप अगर राइट हैंड से जूते का तस्मा बांधते हैं तो अब एक काम करो कि लेफ्ट हैंड को ऊपर रखो, राइट हैंड को नीचे रखो और उल्टे से जूते का तस्मा बांध के दिखाओ। नहीं बांध पाओगे, क्योंकि वो हार्ड वायर्ड हो चुका है एक ही हाथ से बंधने में। मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज बात करूंगा द पावर ऑफ रिपीटिशन के बारे में। पावर ऑफ रिपीटिशन कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी और यू कैन से योर चांसेस ऑफ सक्सेस बाय 10x। 10 गुना ज्यादा चांसेस बढ़ा देगा आपके कामयाब होने के। आप देखो, ये पावर ऑफ रिपीटिशन हर जगह काम करता है। किसी स्टूडेंट को कोई फॉर्मूलाज मेमोराइज करने हो, पावर ऑफ रिपीटिशन। ये जितने लोग हमें एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, एड्स दिखाते हैं टीवी पर या कहीं पर भी, ये पावर ऑफ रिपीटिशन का ही तो यूज करते हैं। एक बार ऐड दिखाकर चुप करके घर बैठ क्यों नहीं जाते? ये पावर ऑफ रिपीट, बार बार रिपीट करते हैं उस ऐड को, ताकि वो हमारे माइंड पर ब्रेन टैटू हो जाए। अब जरूरी है जानना कि ये काम कैसे करता है। जब भी आप किसी काम को पहली बार करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं, जिनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किसी सिग्नल के थ्रू कनेक्टिविटी बैठानी पड़ती है। उसको बोला जाता है न्यूरो पाथवेज। यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो न्यूरल कनेक्शन बनता है उसे न्यूरो पाथवे कहते हैं। और ये न्यूरो पाथवे जब आप पहली बार किसी काम को करते हैं तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे बार बार दोहराते हैं, ये जो पाथवे है, ये जो रास्ता है, ये स्ट्रेंथन होता जाता है। आप नोट करना, रोज आप एक ही पैटर्न से ब्रश करते होंगे, एक ही तरीके से ब्रश करते होंगे। अगर मैं आपको कहूं कि इसको अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो लेफ्ट हैंड से प्रॉपरली वैसे ही करके दिखाओ, नहीं होगा। इसका यह मतलब है कि हमें ब्रश करना नहीं आता, हमने एक पर्टिकुलर वे में उसको अपने न्यूरो पाथवेज का रास्ता स्ट्रेंथन कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि लर्निंग दो लेवल पर होती है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस लेवल पर लर्निंग का मतलब है कि आपने ध्यान देकर के किसी चीज को एक बार सुना। मैं अक्सर आपको बोलता हूं कि अब बहुत ध्यान से सुनना। स्कूल में टीचर्स बोलते थे कि इस चीज पर ध्यान दो। उसका मतलब क्या है कि कॉन्शियसली आपने किसी चीज पर ध्यान दिया, अब वो पहला कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। अब जब आप उसको रिपीट करते हैं तो रिपीट करने से वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। जितनी ज्यादा बार रिपीट करेंगे उतना ज्यादा वो सबकॉन्शियस में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर हम किसी भी चीज को एक बार करें कॉन्शियस लेवल पर, लेकिन उसको रिपीट ना करें, तो वो सबकॉन्शियस में इंस्टॉल नहीं होगा, वो फेड अवे हो जाएगा धीरे धीरे। रिपीटिशन करने से किसी भी चीज में ताकत बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। शायद इसीलिए किसी ने कहा था कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ब्रूसली क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। ब्रूसली कहते हैं कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स, आई फियर दैट मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड अ सिंगल किक 10,000 टाइम्स। वो कहते हैं कि मैं किसी एक ऐसे इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की हो, लेकिन ऐसे इंसान से मैं कांप जाता हूं जिसने एक ही किक की 10,000 बार प्रैक्टिस की हो, रिपीटिशन की हो। इसी तरह से हैबिट्स इंस्टॉल होती हैं, इसी तरह से बिलीफ्स बदले जाते हैं और इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है। जिस चीज को रिपीट करेंगे वो बात हमारे दिमाग पर छपती चली जाएगी। पावर ऑफ रिपीटिशन में लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट काम करता है। पावर ऑफ रिपीटिशन कैन बी पावरफुल इन 4 वेज। 4 तरीके से आपकी जिंदगी में चेंजेस लेकर के आ सकता है। सबसे पहला, स्किल एंड मास्टरी लेवल पर। आपको किसी भी चीज की स्किल को मास्टर करना है, चाहे वो म्यूजिक सीखना हो, चाहे वो डांस सीखना हो, चाहे आर्ट सीखना हो, पेंटिंग किसी तरह की सीखनी हो, स्पोर्ट्स में किसी भी तरह के स्ट्रोक को मास्टर करना हो, आपको पावर ऑफ रिपीटिशन की जरूरत है। उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है। बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 10,000 आवर रूल पर। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो जरूर देखें, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताता हूं। 10,000 आवर रूल कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को 10,000 घंटे तक, 10,000 आवर्स तक अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको जिंदगी में मास्टर कर सकते हैं। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या पावर ऑफ रिपीटिशन को आपने अपनी लाइफ में उतारा है? क्या आपको ये कैसी चीज है जिसकी 10,000 आवर मास्टरी कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो मैं कहता हूं ये आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। हो सकता है 10,000 घंटे तक आपको कुछ ना दिखे, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में महसूस करेंगे वो अनबिलीवेबल होंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशनल होंगे। 10,000 आवर्स की अगर कोई इंसान प्रैक्टिस करता है किसी भी चीज में, लेकिन उसके पीछे एक साइंस काम करती है। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप जरूर देखें 10,000 आवर रूल का।
तो पहली चीज जिसमें ये इफेक्ट डालता है वो है स्किल एंड मास्टरी। दूसरी चीज जो है वो है माइंड रीप्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग नहीं, रीप्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग बहुत पहले हो चुकी है, अब रीप्रोग्रामिंग करने का टाइम है। अब माइंड रीप्रोग्रामिंग में रिपीटिशन कैसे कैसे काम करता है कि आपको किसी भी चीज को आदत बनाना है, आप उसको रिपीट करते जाओ, वो हैबिट बन जाएगी। आपको किसी भी चीज को, बिलीफ को बदलना है, आप उस बात को रिपीट करते जाओ, वो एक बिलीफ बदल जाएगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये एफर्मेशंस काम करते हैं? तो मैं बोलता हूं हाँ, एफर्मेशंस काम करते हैं, लेकिन अगर आप पावर ऑफ रिपीटिशन को उसके साथ ऐड करते रहें। लोग बोलते हैं कि सर एफर्मेशंस बोलने से क्या वाकई जिंदगी बदल जाती है? नहीं जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे जेन्युइन साइंस है, एक विज्ञान है कि जब आप किन्हीं एफर्मेशंस को रिपीट करते हैं तो आपके माइंड में वो चीजें घर करती जाती है, दिमाग में बैठती जाती हैं। एंड वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स। हमारी जो आदतें हैं हम उनका निष्कर्ष हैं। शायद इसीलिए किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वी ह्यूमंस डू वेरी लिटिल फ्रॉम रीजन। किसी रीजन से हम थोड़ा काम करते हैं, मच फ्रॉम आवर पैशन। कोई चीज के लिए पैशनेट हो जाएं तो थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, बट मोर फ्रॉम आवर हैबिट। एक इंसान जो कामयाब होता है उसकी आप हैबिट्स देखो, आप हैरान रह जाओगे। वो ऐसा नहीं है कि 6 महीने में एक बार एक्सरसाइज करेगा, ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने में एक बार प्रोडक्टिव होगा। उसने उन चीजों का लूप बना रखा है रिपीटिशन से। जितनी बार रिपीट किया उतनी बार वो आदत बन गई। तो दूसरी चीज है कि आप माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हो। और जब आप एफर्मेशंस को रिपीट करते हो तो आपके माइंड में वो चीजें घर कर जाती हैं। और आप एक्शंस कौन से लेते हो? मुझे बताओ, कोई इंसान कौन से एक्शंस लेता है? वो एक्शंस लेता है जो चीजें उसके दिमाग में होती हैं। एक इंसान दिमाग में सोच रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ढीला हूं, मैं बेकार, वो वैसे ही एक्शंस लेगा। शाम तक कुछ नहीं करेगा, उसको लगेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, मेरी बकरी को चुरा कर ले गया। उसके पास बहाने ही बहाने होंगे। लेकिन एक इंसान जो माइंड में एफर्मेशंस दे रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है मोहम्मद अली की तरह कि आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्या रीजन था मोहम्मद अली अपनी हर फाइट पर जाने से पहले अपने आप को ये बात बोलते थे? उनका ओपोनेंट थर थर कांपने लगता था। अब आप कहोगे तो वर्ड्स हैं, वर्ड्स से क्या होता है? वर्ड्स बार बार बोलने से आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है, और जिस तरह की प्रोग्रामिंग माइंड में होगी उसी तरह के तो हम एक्शंस लेते हैं। तो सबसे पहला, स्किल को मास्टर कर सकते हो। दूसरी चीज, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। और तीसरी चीज, आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, या किसी भी चीज को, नई स्किल को, किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं, अपने ब्रेन में टैटू करना चाहते हैं, तो एक रिपीटिशन का लॉ बना लीजिए कि किसी भी चीज को आप जितनी ज्यादा बार रिपीट करेंगे उतने न्यूरो पाथवे स्ट्रेंथन होते जाएंगे और आपका दिमाग उसे कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि एक बार आपने अगर स्विमिंग सीख ली और 2 साल आप स्विमिंग न करो, उसके बाद आपको फिर पूल में डाल दिया जाए तो आप फिर से स्विमिंग कर सकते हो। आपने एक बार साइकिल सीख ली, 2 साल साइकिल नहीं चलाई, फिर भी आप साइकिल चला लेते हो। तो यही इसी तरीके से हैबिट्स काम करती हैं। हैबिट्स के पीछे एक पूरा विज्ञान है। लोग समझते हैं कि हैबिट को किसी को चेंज नहीं किया जा सकता, अच्छी या बुरी को किया जा सकता है। मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कैसे। और उसके लिए अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि पावर ऑफ रिपीटिशन को आपने यूज कैसे करना है। आपने लेना है एक 30 डे चैलेंज, 30 दिन का एक चैलेंज कि किसी भी चीज को आप 30 दिन तक रिपीट करेंगे। अब मैं यहां पर ये आपको बहुत कोई हार्ड टास्क नहीं देने वाला, और ना ही आपने अपने आप को देना है। ये नहीं सोचना कि 30 दिन तक मीठा नहीं खाना, 30 दिन तक रोज जो है मैं इतनी बॉडी बना लूंगा, या 30 दिन तक मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। नहीं, मुश्किल टास्क नहीं लेना। टास्क से, इजी टास्क से शुरू कीजिए, वो टास्क जिसको आप अकम्प्लिश कर पाए। कि यहां पर यह है कि आपको इंटेंसिटी रोज बढ़ाते जाना है। अगर आप आज ये सोचें कि 30 दिन तक मैं रोज मेडिटेशन करूंगा, आज मैं 5 मिनट से शुरू कर, अगर आज आप 5 मिनट करते हैं, होती है, होती नहीं होती ना हो, पावर ऑफ रिपीटिशन सब काम करवा देगी। जितने लोग आज मेडिटेटिव स्टेट में हैं वो कभी इसको करते थे, आज वो स्टेट में हैं, कभी करते थे। चीज करने से होती है। आज ये सोचो कि 5 मिनट में ये काम करूंगा, कल 5.25 मिनट करूंगा, फिर 10 सेकंड और बढ़ा दूंगा, फिर 20 सेकंड और बढ़ा दूंगा। तो 30 दिन तक आप देखेंगे कि अगर आप इसको इंक्रीमेंटली थोड़ा सा इंक्रीज करते रहे, थोड़ा सा इस पावर को यूज करते रहे और रिपीट किया, तो ये वायर्ड हो जाएगी, ये हार्ड वायर्ड हो जाएगी, ये इंटरनलाइज्ड हो जाएगी, ब्रेन टैटू हो जाएगा। और यकीन मानना, आप किसी भी हैबिट को, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, रिपीटिशन करो। आप किसी स्किल को सीखना चाहते हो, रिपीटिशन करो। किसी में मास्टरी हासिल करनी है, रिपीटिशन करो। एक 30 डे चैलेंज आप अपने साथ लो। आपको क्या करना है? आपको आज कमेंट करके मुझे बताना है कि 30 डे चैलेंज किस चीज का आप लेने वाले हो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी
आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और हाँ, अगर ये चीज आपकी जिंदगी में कुछ मददगार साबित हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स मेरा उत्साह बढ़ाता है कि मैं और ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस कर सकूं जो आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.